विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। बंधन में ही सृजन है, ये भी हम सुनते हैं, और ये भी सुनते हैं कि बंधन से हमें मुक्त होना है। यह भी सुनते हैं कि बंधन दुखदाई होता है। इस बंधन को हमें जानना है कि जो हम मुक्ति चाहते हैं, वो मुक्ति आखिर किस बंधन से मुक्ति है। मुक्ति के लिए बंधन भी होना चाहिए। जब बंधन होगा तभी तो उसको हम खोल सकेंगे, वही तो मुक्ति है। तो कौन सा बंधन हमारे लिए सृजनकारी है, सुखदाई है, और कौन सा बंधन हमारे लिए दुखदाई है। तो वो सारे बंधन जो अपने आप हमको प्राप्त हुए हैं बिना कुछ किए, वो सारे तो हमारे लिए शुभ हैं, हमारे लिए उत्पादक हैं, हमारा निर्माण करने के लिए हैं। जैसे कि हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो इस धरती के नियमों का पालन करना भी हमारा धर्म बनता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इस नियम का पालन करेंगे तो हमें को लाभ होगा, और हम इस नियम का पालन नहीं करेंगे और छत से कूदेंगे तो फिर हमारी हानि होगी, चल नहीं पाएंगे, चोट लगेगी। नियम है रात में सोना, दिन में काम करना, पौष्टिक आहार लेना, आहार भी अपने प्रकृति के अनुसार लेना, समय से सोना, समय से जागना, उचित मात्रा में सोना, और वाणी व्यवहार का भी नियम है कि कैसी वाणी बोलनी चाहिए इस मनुष्य तन को पा करके। अगर नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, निंदा करेंगे, तेजी से क्रोध में बोलेंगे तो उसकी हानि होती, फिर हानि होना शुरू हो जाएगी। यदि इन नियमों का, ये जो एक नियम का एक बंधन है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं, यदि इन बंधनों को हम नहीं मानते, इनका विरोध करते हैं या इनके विपरीत चलते हैं, इनसे हम फिर दुख पाते हैं। यदि इन्हीं बंधनों से हम मुक्त होना चाहें कि हम धरती के बंधनों से मुक्त हो जाएं, हम नहीं मुक्त हो सकते। और यदि हम मुक्त होना चाहेंगे भी, उसके विपरीत कुछ एक्शन करेंगे, तो फिर यहीं पे प्रकृति के नियमों का खंडन हो जाता है, और फिर इससे हमारे जीवन में भी असंतुलन, क्योस और दुख पैदा होता है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार के नियम को ना पालन करना, इन सत्य नियमों को ना पालन करना, कर्म फल के नियम को कि हम जैसा करेंगे वैसा हमको रिजल्ट भी मिलेगा, इस नियम को नहीं पालन करेंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ, हम कोई संबंध नहीं मानेंगे, तो फिर उसका झेलना पड़ता है। हम धरती पर लेते हैं जन्म तो धरती के नियम हैं, हम किसी संस्था में जाते हैं तो संस्था के नियम होते हैं, नहीं संस्था निकाल के बाहर करती है। विवाह भी एक संस्था है, विवाह में जाते हैं तो विवाह के नियम का पालन करना पड़ता है कि साथ में रहना है, प्रेम से रहना है, सद्भाव से रहना है, और जो पुत्र पुत्री हैं उनका भी जो दायित्व है, उनका भी माता को माता का, पिता को पिता का दायित्व पालन करना पड़ता है, अपने माता के पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। फिर समाज में रहते हैं तो समाज के नियम कानून पालन करने पड़ते हैं। ये नहीं कि हम स्वतंत्र हैं, हम कोई भी नियम तोड़ें, फिर उसका खामियाजा उसी व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। देश के नियम अलग होते हैं, हर देश के अपने अलग अलग संविधान हैं, नियम हैं,
कानून हैं, व्यवस्थाएं हैं, भगवान के भी, देश समाज के भी, व्यक्ति के घर घर की अपने अपने नियम हैं। किसी के घर का कुछ नियम है खान पान का, किसी के घर का कुछ नियम है, वो हमें पालन करना पड़ता है। वो बंधन हमारी उन्नति के लिए होते हैं, हमारे सृजन के लिए होते हैं और समरसता के लिए होते हैं, तालमेल बैठाने के लिए, एक संगीत में एक हार्मोनी जीवन में हो, इसके लिए नियम बनाए जाते हैं कि व्यक्ति सुखपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। ये नियम है। अपने कर्तव्यों का पालन करना भी नियम है। अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया, हमने नियम तोड़ा। हमने जो नहीं करना था वो किया, यानी अकर्तव्य को किया, तो हमने नियम तोड़ा। तो दो चीज होती हैं, एक कर्तव्य और एक अकर्तव्य। कर्तव्य यानी कि जो करना चाहिए, जो धर्म है, और एक जो नहीं करना चाहिए, जो अधर्म है, वही अकर्तव्य है। कुछ तो हम अपने से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो जो तो कर्तव्य हैं वो तो हमें करने को बोला गया है, वो तो राष्ट्र या समाज या ये प्रकृति हमसे अपेक्षा करती है कि तुम ऐसे जागो, इस प्रकार खाओ, व्यायाम करो, योग अभ्यास करो, ऐसी वाणी बोलो, संयम रखो, ज्ञान प्राप्त करो, सबकी मदद करो। ये सारे नियमों का जब पालन करता है व्यक्ति तो ऊपर उठता है, महान बनता है, सबके लिए उपयोगी बनता है, सबका सहयोगी बनता है, योगी बनता है, ऋषि बनता है, कल्याणकारी बनता है। इन कर्तव्यों का पालन करने से जो हमसे अपेक्षा की जाती है, प्रकृति का नियमों का पालन करेगा तो प्रकृति उसे ऋषि बना देगी। देश के नियमों का पालन करेगा, देश उससे जो अपेक्षा करता है वो करेगा तो देश का वो हीरो बन जाएगा, वो नेता बन जाएगा, देश का नेतृत्व करेगा। और व्यक्ति किसी संस्था से जुड़ा है और संस्था की जो अपेक्षाएं हैं, वो जो उसके कर्तव्य हैं, करने चाहिए संस्था के प्रति, यदि वो करता है तो वो संस्था में सबका मित्र, सबका प्यारा बन जाएगा। इसी तरह घर परिवार के जो नियम मर्यादाओं का पालन करता है वो अपने परिवार में सबका प्यारा हो जाएगा। सारे संबंधी उससे प्रेम करेंगे क्योंकि वो सब के अधिकारों की रक्षा करता है। उससे जो अपेक्षा मान्य है वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो उसकी तो जय जयकार होती है, उसकी उन्नति होती है और उसको हर तरफ से प्रेम, सुख, शांति, अनुकूलता मिलती है कि वो सबकी सेवा और साधना में और गति कर सके। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए और हम करते हैं, जो ना हमसे भगवान अपेक्षा करते हैं, ये प्रकृति कोई अपेक्षा नहीं करती हमसे कि ऐसा तुम करो, गलत चीज खाओ और जहां देखो पेड़ ही काटते रहो और जहां देखो प्रदूषण ही करते रहो, साफ सफाई ना रखो, ऐसी अपेक्षा हमसे प्रकृति नहीं करती। या तुम गलत चीज खाते रहो, शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है, ये अपेक्षा नहीं करता कि हम नशा करते रहें, मांसाहार करते रहें, खूब टेंशन में जीते रहें। तो ये हम क्यों करते हैं? ये तो हमसे अपेक्षा नहीं की जा रही। भगवान हमसे अपेक्षा नहीं करता कि हम किसी से नफरत करें, घृणा करें, भेदभाव करें, सबको अपने सुख के लिए भोग वस्तु समझें, किसी व्यक्ति को वस्तु की तरह प्रयोग करें या उसको कोई हम महत्व ही ना दें, वस्तु को ही महत्व दें। भगवान हमसे अपेक्षा नहीं करता कि हम प्रेम को छोड़ दें, भाव हमारा दुर्भाव हो जाए। और इसी तरह राष्ट्र हमसे नहीं अपेक्षा करता कि हम राष्ट्रद्रोह करें, जो राष्ट्र हित की चीजें हैं वो हम छोड़ दें, अपने दुश्मनों से जाके मिलें। हम विदेश में जो षड्यंत्र चल रहा है देश के प्रति, हम उनसे जाकर के मिलें। भारत की, अपने देश की हम
हानि करें और दुष्प्रचार करें, सब में ग्लानि का भाव भरें, अपनी ही जो ज्ञान विज्ञान ऋषि संस्कृति परंपराएं हैं उनका हम खंडन करें, उनको हम गाली देते रहें, उनका हम दुष्प्रचार और उनकी हम निंदा करते रहें, ये तो बहुत बड़ा पाप है। इतना भयंकर पाप कि व्यक्ति का यह जीवन और सारे जीवन ही उसके नारकीय हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी तरह परिवार में यदि कोई अपनी मनमानी करते रहे कि मैं तो किसी से भी संबंध बना लूंगा, इसको आज मान रहा हूं कल तलाक हो जाएगा, इनको माता पिता मान रहा हूं लेकिन इनकी बात एक भी नहीं मानूंगा, इनको सुख नहीं दूंगा, इनकी सेवा नहीं करूंगा, ये बच्चे हैं लेकिन इनके ऊपर भी ध्यान नहीं दूंगा कि इनमें क्या संस्कार जा रहे हैं, इनमें क्या ज्ञान जा रहा है, इन क्या स्वास्थ्य कैसे इनका ठीक हो रहा है या बिगड़ रहा है, उस पर ध्यान ना देना। ये हम क्यों करते हैं? ये हम क्यों करते हैं? किसी से दुश्मनी कर लेना, भ्रष्टाचार कर लेना, कहीं कहते हैं ऊपर की कमाई और कहीं कहते हैं नीचे की कमाई, कोई अंडर टेबल कहता है, कोई ऊपर की कमाई कहता है। तो ये किसका कर्तव्य? ये हमने कैसे समझ लिया कि ये मेरा कर्तव्य है? ध्यान न देना या गलत चीज पर ध्यान देना, ठीक चीज पर ध्यान न देना, ये मेरा कर्तव्य है, ये कहां से? और गलत चीज पर ध्यान देना, ये मेरा कर्तव्य, ये कहां से? लोभ की इच्छा या किसी को भोग की इच्छा। आप समझ रहे हैं कि क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूं? कि हम कर्तव्य तो हमारे तय होते हैं, वो हमें समझ में आता है कि हम अच्छा कर रहे हैं और लोग हमारे उसको रिप्लाई भी करते हैं तारीफ के रूप में कि बहुत अच्छा किया, अपने कर्तव्यों का पालन किया, देश के प्रति इसने वीरता दिखाई, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, अपने परिवार की मर्यादाओं का पालन किया, उसे हम भगवान मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके नाम में ही मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित जीवन जिनका रहा, संयमित जीवन जिनका रहा, संतुलित जीवन जिनका रहा, और जिन्होंने अपनी मर्यादाओं को तोड़ा उनको राक्षस माना जाता है, उनको दुराचारी, उनको दुरात्मा, उनको अधम, पापी, असुर, पिशाच, राक्षस, दैत्य, असुर माना जाता है। कि इसकी तुलना तो अपने पत्नी के प्रति ही कोई अपने दायित्व का पालन करता है और जो नहीं करना चाहिए वही व्यवहार करता है। अपने गुरु के साथ भी वही व्यवहार किया, अपने घर वालों के साथ भी वही, अपने देश के साथ भी वही, अपनी प्रजा के साथ भी वही, अपने मित्रों के साथ भी धोखा। तो ये जो अकर्तव्य है इसका बोध कहां से होता है अपने को? ये बंधन का कारण है। अपने कर्तव्य, अपने अकर्तव्य को, अपने अधर्म को, अपने दोष, अपने असत को न छोड़ पाना अपनी कमजोरी से, ये बंधन हमारे लिए नरक का द्वार खोलता है। इस बंधन से मुक्त होने की बात कही है कि यही मुक्ति है। अपने अकर्तव्य जो करने के लिए प्रेरित करता है हमारे अंदर से, उससे मुक्त हो जाए तो कोई अकर्तव्य होगा ही नहीं। और अकर्तव्य कौन कराता है? हमारा लोभ, हमारा राग द्वेष, या सीधी भाषा में कहें तो हमारे सुख की लालसा। हमारा सुख, मेरा सुख, मेरा सुख, हमारा नहीं, मेरा सुख किसमें है? मेरा या मेरों का, दो को और जुड़ लेता है, मैं और ये मेरे, इनका सुख किसमें है? मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं, मैं झूठ बोलने के लिए, मैं भ्रष्टाचार करने के लिए, मैं सब करने के लिए। ये सुख की लालसा व्यक्ति को अपने भाई से भी लड़वा दे, अपने पति पत्नी में भी झगड़ा करवा दे, जो कि 7 जन्मों के रिश्ते की जिन्होंने कसम खाई थी वो 7 दिन भी ना टिके। केवल मेरा सुख, मेरा सुख। देश द्रोह करवा दे उस व्यक्ति से, अपनी
जो परंपरा है, व्रत हैं, मर्यादाएं हैं, उनको तोड़ने में कोई गुरेज नहीं, कोई सेकंड में सोचना ही नहीं, पल में तोड़ना और ध्यान न देना कि बाद में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना भयंकर पाप मैं करने जा रहा हूं, इसका कितना बड़ा पाप, दुख, अनंत गुना मुझे मिलेगा, दर्द, और बहिष्कृत हो जाऊंगा मैं अपने मित्रों की नजरों से, अच्छे लोगों की नजरों से, पूरी दुनिया की नजर से, अपनी नजर से ही बहिष्कृत हो जाऊंगा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने को, मेरे को अच्छी नींद कैसे आएगी, मैं ध्यान कैसे लगा पाऊंगा, मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपनों को क्या मुंह दिखाऊंगा। व्यक्ति को अंदर से ही कचोटता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने पाप के बोझ में दबता रहता है, दबता रहता है, और दब दब के एक दिन मर जाता है। इतने पाप करता है, रुक नहीं पाता है अकर्तव्य को करने से। तो यही बंधन का कारण है। बाकी जो हमने कर्तव्य बताए थे पहले, खूब चर्चा की, वो तो है मुक्ति का कारण, कि अपने कर्तव्य को करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के ही वचन है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत्शृणु। पूरी गीता में यही है कि अपने कर्म से कैसे सिद्धि पाई जाती है, वही कर्म योग है। उसी की चर्चा भगवान ने की है श्रीमद् भगवद गीता में। लेकिन अकर्तव्य करने वालों का क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। यदि वो अंतरात्मा की आवाज को सुन पाए और अपने अंतरात्मा में भगवान की आवाज को सुन पाए, या जो चिल्ला चिल्ला के उनकी आत्मा ही कह रही है कि गलत कर रहे हो, छोड़ दो, छोड़ना ही पड़ेगा, मृत्यु निकट है, जीवन कभी नहीं सुधर पाएगा, जीते जी और मरने के बाद भी नारकीय जीवन कंटिन्यू चलता रहेगा, तो वो व्यक्ति के सुधरने के संभावना है जो अपनी अंतः प्रेरणा को सुन ले, या अंदर से आत्मा की जो आवाज है, या परमात्मा की जो प्रेरणा है, या गुरु जो उसको बार बार उसको उत्साह दे रहा है, सद रास्ता दिखा रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा हो और वो सच में अच्छा व्यक्ति हो और उसकी बात वो सुन ले, तो सुधरने के चांस हैं। और यदि अंदर एक बड़ी सी दीवार लगा दी है आत्मा के आगे, और बस दीवार के आगे एक ही चीज है, ईगो, अहंकार, तो वो व्यक्ति फिर तो महती विनष्टि। उसके लिए कहा है कि उसका नाश होता है, सर्वनाश होता है। केवल उसका ही नहीं, वो जहां भी रहेगा उस जगह का ही हो जाएगा नाश। बहुत सावधान हमें अपने इस जीवन को, इस पानी के बुलबुले की तरह जो है, इसको बहुत ही इसका ध्यान रखते हुए जीना है कि ये मेरा जीवन प्रकाशमान हो, दिव्यता से भरा हो, सद्भाव, सत्कर्म, सद्प्रेरणा से भरा हो, अपनी चिंता किए बिना, अपने सुख की चिंता किए बिना, क्योंकि सुख तो परिणाम है जो भगवान के हाथ में है। सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय, यश, अपयश, ये भगवान के हाथों में है कि वो देगा, और वो सबको दे रहा है। मैं अपने कर्तव्य की चिंता करूं और अकर्तव्य को जान लूं कि मैं क्या अकर्तव्य कर रहा हूं, जो नहीं करना चाहिए उन्हें नहीं करना है। अपने कर्तव्य को भी जानना और अपने अकर्तव्य को भी जान लेना। कर्तव्य को जानेंगे तभी तो उसे कर पाएंगे, और अकर्तव्य को जानेंगे तभी तो उसे छोड़ पाएंगे। और फिर बस भगवान सुख की नदी बहाता है, समृद्धि की नदी बहाता है ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए यश की, लाभ की पूरी धरती का साम्राज्य उन्हें देता है। और जो अपने कर्तव्य को साइड में रखकर केवल सुख को आगे रखते हैं कि भाई सुख चाहिए, अपना लाभ चाहिए, अपनी जय चाहिए, अपना सम्मान चाहिए, बाकी इसके लिए मुझको साम दाम दंड भेद कुछ भी करना हो, मुझे धोखा देना हो, द्रोह करना हो, क्रोध करना हो, हानि करनी हो, कैसे भी कमाई करनी हो, मैं करने के लिए तैयार हूं, तो वो व्यक्ति अपने खाई में गिर जाता है, सदा के लिए गिरता है।
और वो व्यक्ति मरा हुआ जीवन जीता है, उसके जीवन में कोई जीवन नहीं, उसके जीवन में कोई रस नहीं, सुख आनंद शांति दूर की बात। तो मन में कई सारे विचार हमारे मन में आते हैं, कभी अच्छे और कभी बुरे। तो ये विचार तो आएंगे ही आएंगे, विचारों पे अपना कुछ न कुछ वृत्तियां उठती रहती हैं हमारे कर्माशय से, हमारे चित्त से, उसमें हमारा कोई वश नहीं। लेकिन उस विचार को हम सीरियस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इस पर हमारा नियंत्रण हो सकता है कि हम किस विचार को पिक करते हैं और उसको सामने लाते हैं, सबके सामने लाते हैं, उसके आधार पर हम कर्म करते हैं। ये हमारे हाथ में है कि कोई गलत विचार आया और मैंने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया अपने हाथों से। चलो मान लिया मन चंचल है, भगवान ने भी माना मन हमारा चंचल है, कई विचार आते हैं, गलत आते हैं, अच्छे आते हैं, बहुत प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन हमारे हाथ तो चंचल नहीं है ना। हम ऐसे ही जाकर के किसी का गर्दन तो नहीं पकड़ सकते, हम ऐसे ही जाकर के हमारे हाथ किसी को थप्पड़ तो नहीं मार सकते, ऐसे ही हमारे हाथ जाकर के किसी दुकान में से जाकर के कुछ सामान तो नहीं निकाल सकते। हमारे हाथ तो हमारे हाथ में है, यानी हमारे नियंत्रण में है। तो बस यही हमारे नियंत्रण में हो तो काम बन जाता है। और यदि हमारे हाथ भी हमारे नियंत्रण में ना हो, कुछ भी कर दें, कर देते हैं, ये तो देखने की बात। इसी हाथ से व्यक्ति रिश्वत लेता है, इसी हाथ से व्यक्ति दुष्कर्म करता है, इन्हीं हाथों से व्यक्ति किसी का गला भी घोट देता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, अब्रह्मचर्य करता है। इन्हीं हाथों से व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को, बदकिस्मती को लिखता है। इन्हीं हाथों से तो कर्म हो रहा है। बाकी मन तो अंदर कर्म कर रहा है, बाहर चीजें कैसे बिगड़ रही हैं? बाहर तो हमारे आचरण और व्यवहार से ही बिगड़ रही है ना। मन में आया कि मुझे झूठ बोलना चाहिए, लेकिन जब तक उसने परिवार में झूठ नहीं बोला या जब तक उसने क्रोध नहीं किया, तब तक मामला शांत है, वातावरण शांत है। एक बार मुंह से क्रोध या झूठ निकला, संबंध कट, बड़ा तहलका मचता है। एक कटु शब्द निकला कि 40 सालों की मित्रता टूटती है, एक गलत शब्द से, एक गलत। जब तक वो मन में था सब शांत, और मन में सब कुछ है, दुनिया के सारे विचार हैं, ब्रह्मांड के सारे विचार इस मन में हैं। मन बहुत शक्तिशाली है, सब कुछ मन में है। लेकिन उस मन से हम क्या निकाल करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या निकाल करके हम कर्म कर रहे हैं, ये इस पर तो नियंत्रण आ जाए, यही नियंत्रण है। तो हमें यह कहना छोड़ देना चाहिए कि मन बहुत चंचल है, मैं सुधर नहीं सकता। उसको, मन को सुधारने की आवश्यकता भी इतनी नहीं है। सुधारने की आवश्यकता है जो हम कर रहे हैं, जो हमारे हाथ कर रहे हैं, मुंह कर रहा है, आंख कर रही है, कान कर रहे हैं, बॉडी कर रही है, यह स्थूल शरीर कर रहा है। यानी हमारा आचरण और हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, ये नियंत्रण में आए तो जीवन स्वर्ग हो। और कर्तव्य तो इससे ही होता है ना, मन से थोड़ी कर्तव्य होता है। मन का तो चलो एक ही कर्तव्य है कि अच्छा सोचना, यह मन का कर्तव्य है। लेकिन यह थोड़ी कि स्कूल की फीस देनी और मैंने मन से सोच लिया कि हाँ मैंने फीस दे दी, तो क्या फीस दे दी जाएगी? क्या फीस तो नहीं दी जाएगी। मन से कोई सा भी कर्तव्य नहीं हो पाएगा अपने को। मन से हमें सोच लिया कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, तो क्या हम उठ जाएंगे 4 बजे? उठना पड़ेगा, शरीर को उठना पड़ेगा। मन से हमें बोलना है कि हमें सत्य बोलना है, वो सभी यही सोचते हैं मन से तो सत्य बोलना है। कौन सत्य बोलता है? मन से सभी सोचते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, सत्कर्म करेंगे, बुरी चीजों से दूर रहेंगे। लेकिन बॉडी उसे नहीं करती है। इस बॉडी पर भी जैसे हमारा नियंत्रण नहीं है, क्या बॉडी पर होना चाहिए। हम ध्यान दें कि मन पर कोई भी फिल्म चले, कोई भी फ्लैशबैक, कोई भी संस्कार आए,
आने में कोई पाप नहीं है, मन में आया कोई पाप नहीं है, लेकिन उसको हमने पिक कर लिया, उस पर ध्यान दिया और वही करना शुरू कर दिया तो पाप कर दिया, तो पाप कर दिया। जैसे मान लीजिए चाय हमारे सामने आती है और चाय को हमने देखा कि सामने आई और चाय चली गई, कोई हानि नहीं है। लेकिन चाय आई और हमारी लार हमने टपकाई और कप उठाया और पी गए, इसमें हानि है। अब चाय कोई ला रहा है नहीं ला रहा है, कई सारी चाय 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 बेचते रहते हैं ना रेलवे स्टेशन में चाय, उस पर हमारा कोई वश है कि हम चाय बिचवाना ही बंद करवा दें, सरकार से कहे कोई चाय नहीं बिके, चाय बंद करो, उस पर हमारा कोई वश नहीं है। चाय जाएगी, लेकिन आपका वश है आपकी लार पर, आपके हाथ पर। लार से ज्यादा आपके हाथ पर है कि मेरे हाथ ना बढ़े, जेब से ना जाए, ऐसे ना जाए। चाय तो एक छोटा सा उदाहरण है। तो हमारे कर्मों पर हमारा नियंत्रण हो, मन के विचार तो आएंगे और जाएंगे, वो कोई ये नहीं 1 घंटा तक एक ही विचार रहेगा। मन के विचार तो क्षण के होते हैं, 1 सेकंड से भी बहुत कम के होते हैं, लेकिन उस विचार को एकदम पकड़ लेना, सीरियस लेना, उसे ही सोचते रहना और इतना सोचना कि बॉडी वही करने के लिए प्रेरित हो जाए और फिर रुक नहीं पाता आदमी। इतना वेग हो जाता है उस विचार का कि वो फिर करना ही पड़ता है उसको और फिर उसका खामियाजा भी भोगना पड़ता है। तो हम इस बंधन के इस कुचक्र को तोड़ सकते हैं यदि हम मन के विचारों पर ध्यान ना दें। ध्यान कहां दें? ध्यान अपने सद विचारों पर दें, सद्भावों पर दें, यही ध्यान है। और ध्यान सीखने के लिए हमें कोई ऐसे या कहीं पहाड़ पर जाना या कोई कोर्स करना या कोई सीखने की आवश्यकता नहीं। हम अपने आप ध्यानी बनेंगे यदि हमसे अच्छे कर्म हो रहे हैं तो, और यदि हम अच्छे कर्म नहीं कर पा रहे हैं, दोष कर रहे हैं, तो कोई हमें ध्यान कभी नहीं सिखा सकता है। और ये हम जान गए हैं, हम सही करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं सबके प्रति, सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।